द रोड नॉट टेकन, ये आपकी कविता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके कवि हैं। आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है, दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। ये जो कविता है, ये कविता इस बारे में है कि कोई जब मौका मिलता है दो चीज़ों में या कई चीज़ों में कोई एक चीज़ चुनने का, तो कोई व्यक्ति क्या चुनता है उसमें, वो कितना महत्वपूर्ण है। आपको यदि यहाँ अजवा से कहीं निकलना है, आप स्कूल से बाहर निकले और रोड पे पहुँचे, आप दाएं तरफ चले जाएंगे पश्चिम की तरफ, तो रोड से आप कानपुर पहुँच जाएंगे। आप बाएं तरफ जाना शुरू करिए तो आप संगम नगर इलाहाबाद पहुँच जाएंगे। आपकी जो चॉइस है, आपका जो चयन है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी काम में आपने किस समय क्या चयन किया कि हमें ये करना है या वो करना है, तो जो आपने किया चयन कि हम ये करेंगे, फैसला लिया, उस बात का असर बहुत ज़्यादा आपके जीवन पर पड़ता है। इसी बारे में ये कविता है, और ये कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई है, एक अमेरिकन कवि थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और बहुत सामान्य विषयों पर कविता लिखते थे ये। और इनकी ये कविता बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी सफल व्यक्ति हुए हैं वो भी जिस प्रकार से कविता में लास्ट में आप देखेंगे, लास्ट की लाइन में लिखा हुआ है, उनका भी सोचना करीब करीब इसी कवि के जैसा है। तो आशा है कि कविता आपको पसंद आएगी। इसका अर्थ आप मुझसे सुने। कविता का टेक्स्ट, अगर किताब आपके पास है तो टेक्स्ट अपने पास रखिए, अपने सामने रखिए, और नहीं तो ये स्क्रीनशॉट है, यहाँ से भी आप टेक्स्ट देखते रहिएगा। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। डाइवर्ज तीसरा शब्द है पहली लाइन का, डाइवर्ज। डाइवर्ज माने होता है दो हिस्सों में बढ़ जाना। जैसे कोई रोड है, आप एक रोड में जा रहे हैं, वो रोड बाद में जाके दो हिस्सों में बढ़ जाती है। कोई एक रोड एक तरफ जा रही, एक तरफ दूसरी रोड दो तरफ जा रही, दो राह बन जाता है। तो वही उसी प्रकार का रोड है, उसी प्रकार की जगह है, और कभी वहाँ पहुँचा हुआ है। तो कह रहा है टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। यहाँ वुड शब्द का अर्थ है जंगल, पीला सूखा हुआ जंगल है, और वहाँ पे दो रास्ते जा रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। सॉरी शब्द आप बोलते होंगे, सॉरी अक्सर बोलते हैं। सॉरी शब्द का अर्थ आप अक्सर कहते हैं माफ़ करना समझते हैं। असल में सॉरी शब्द का अर्थ माफ़ करना नहीं है। सॉरी शब्द का अर्थ है दुख होना। आई एम सॉरी माने मुझे दुख है। आई एम सॉरी, जैसे कोई गिर गया या आपसे कोई गिर गया तो आप कहते हैं आई एम सॉरी, तो इसका मतलब मुझे दुख है कि मैंने आपको गिरा दिया, मुझे दुख है कि आपकी पेंसिल मुझसे टूट गई। आई एम सॉरी आप इसलिए बोलते हैं। यहाँ सॉरी है, इसका अर्थ ये क्या है कि मुझे दुख है। तो दो सड़कें जा रही हैं जंगल में, और मुझे दुख है किस चीज़ का, आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। एक बार में दो रास्ते तो आप जा नहीं पाएंगे, एक बार में एक ही रास्ते पे जा पाएंगे। इसको दुख है। इसका मन था कि दोनों रास्तों पे जाते, दोनों रास्तों को देख लेते, दोनों रास्तों में क्या है, जिज्ञासा है इसको जीवन में जो है कवि को, मगर क्योंकि वो जा नहीं सकता दोनों जगह, तो एक जगह जाना है उसको। लिखा है एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। कह रहा है मैं अकेला एक ही यात्री हूँ, जाने वाला एक यात्री एक ही रास्ते पर जा पाएगा। तो मैं वहाँ खड़े होके दुख भी मुझे हो रहा है कि दोनों रास्तों पे मैं जा नहीं सकता। कई बार ऐसा होता है कि आपके जीवन में एक से ज़्यादा चॉइसेस मिलती हैं, एक से ज़्यादा चयन करने का मौका मिलता है, मगर उसमें से आप एक ही चयन कर सकते हैं। आपके पास विकल्प ज़्यादा हैं, मगर आप चयन एक ही कर सकते हैं। तो वो जो फैसला है, उसी फैसले से आपका आगे का जीवन निश्चित होता है, कह सकते हैं, या निर्धारित होता है। तो कवि कह रहा है मैं, क्योंकि उस रास्ते से जो दोराहा था वहाँ से मैं किसी एक ही रास्ते पर जा सकता था, मैंने खड़े होकर वहाँ काफ़ी विचार किया। जीवन में भी ऐसा मौका आता है कई बार कि जब आपको दो में से कोई एक विकल्प, कोई एक रास्ता चुनना होता है, आप वहाँ रुक के विचार करते हैं कि ये करें या ये नहीं करें। तो ये कह रहा है मैं भी वहीं खड़े होकर मैंने दोनों रास्तों को देखा, बहुत दूर तक देखा, जहाँ तक वो रास्ता, जहाँ पे वहाँ मोड़, जहाँ तक रास्ता मुझे दिखाई पड़ता था वहाँ तक मैंने देखा उस घने जंगल में। एंड सेकेंड समझ आइए, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर
एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम। तो एक बार मैंने एक रास्ते को देखा पूरा जहाँ तक दिखाई पड़ता था, उसके बाद दूसरे रास्ते को देखा जहाँ तक पूरा दिखाई पड़ता था, और लिखा है एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम। जो दूसरा रास्ता था वो ज़्यादा उपयुक्त दिखाई पड़ता। क्लेम माने दावा करना होता है, मगर यहाँ क्या है, रास्ता पर दावा कोई करेगा नहीं। यहाँ है कि और जो दूसरा वाला है वो ज़्यादा उपयुक्त लग रहा था मुझे, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। और क्यों लग रहा था दूसरा वाला ज़्यादा उपयुक्त? क्योंकि इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। वो जो रास्ता दूसरा वाला था उस पर घास जमी हुई थी, घास उगी हुई थी। एंड वॉन्टेड वियर, WEAR, वियर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ आप जानते हैं कपड़े पहनना, मगर वियर शब्द का अर्थ घिसना या इस्तेमाल होना भी होता है। आप पूछेंगे क्या, सुना होगा आपने किसी से कभी, कहते हैं इंजन का वियर एंड टीयर हो गया है। तो वियर माने घिसना। तो वो जो रोड है दूसरी वाले जिस पे घास बहुत ज़्यादा उगी हुई है, जिसको दूसरी बार देखा है लेखक ने, कवि ने, जो बाद में देखा है, उस पर क्या है, उस पर घास उगी हुई है और इसको लगता है कि इसमें अभी कोई चला नहीं है। किसी भी रास्ते पे घास अगर उगी हुई है इसका मतलब यही है कि उस पर कोई चला नहीं है। जिस रास्ते पे बहुत लोग चलते रहते हैं वहाँ तो घास उगती नहीं, तो उस रास्ते पे कोई चला नहीं है। तो ये दूसरा रास्ता है। और दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम। और वहाँ आने वाले बहुत लोग थे, माने इस दोराहे पे से या लेखक को पता है, कवि को पता है कि इस दोराहे तक बहुत लोग आए हैं, क्योंकि दूसरा रास्ता देख रहा है, दूसरा रास्ता कैसा है, और उस पर बहुत लोग चल के गए हैं, और एक रास्ता है जिस पे कोई चल के गया नहीं है। तो कह रहा है दोनों एक ही जैसे हैं। जिस समय कवि वहाँ खड़ा है उस समय उसके सामने वहाँ दोनों पे कोई नहीं गया, मगर पहले लग रहा है कि पहले एक रास्ता ऐसा है जिस पे बहुत लोग गए हैं और एक रास्ता ऐसा है जिस पे कोई गया नहीं है। And both that morning equally lay in leave, no step had trodden black. और ये दिखाई पड़ रहा है कि जिस समय कवि वहाँ पे है उसके ठीक पहले कोई वहाँ से नहीं गुजरा है। वहाँ जब ये खड़ा है तो दोनों रास्तों पे क्या है, पत्तियाँ गिरी हुई हैं। दोनों रास्ते पत्तियों से ढके हुए हैं और दोनों ही रास्तों पे दिखाई नहीं पड़ रहा है कि किस पे कोई गया है। और एक रास्ता ऐसा है जिसको देख के स्पष्ट हो रहा है कि इस रास्ते पे कोई चला नहीं है, क्योंकि इस पे घास उगी हुई है। आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। जो पहला रास्ता मैंने देखा था जिस पे से बहुत लोग गुजरे होंगे, जिस पे घास नहीं उगी हुई है, उस रास्ते को मैंने अगले दिन के लिए, बाद में के लिए छोड़ दिया। अनदर डे, किसी और दिन के लिए छोड़ दिया कि चलो उस रास्ते पे कभी और जाऊंगा। आज इस रास्ते पे जाता हूँ जिस रास्ते पे कोई नहीं गया है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। मुझे इस बात का शक था, डाउट, मुझे डाउट था, शक था इस बात का कि शायद मैं कभी वापस ना आ पाऊँ। इस रास्ते पे कोई कभी गया नहीं है, पता नहीं रास्ता कैसा है कैसा नहीं, क्यों कोई नहीं गया इस रास्ते पे, रास्ता अच्छा नहीं है क्या। तो मुझे शक था कि शायद मैं कभी वापस ना आ पाऊँ। फिर भी मैंने वही रास्ता चुना जिस पे कोई गया ना हो। कोई लोग कौन से रास्ते पर नहीं जाते, सामान्यतया लोग कठिन रास्ता छोड़ देते हैं, जो आसान रास्ता होता है उसी का चयन कर लेते हैं। जीवन में भी आप देखें तो लोग कौन सा रास्ता चुनते हैं, जो आसान होता है, जो ईजी लगता है, जो सुलभ होता है। कठिन रास्ता बहुत कम लोग चुनते हैं, कठिन जीवन बहुत कम लोग चुनते हैं। पर ये कह रहा है मैंने कठिन रास्ता चुना जिस पे कोई कभी गया ना हो आज तक। अभी शक है कि उधर से जाने में मैं वापस लौट के आऊँगा भी कि नहीं आऊँगा। उस रास्ते पे कोई गया नहीं, पता चल रहा है कि कोई गया नहीं है, क्योंकि घास उगी हुई है। अगर कोई जाता तो घास वहाँ ना होती, घास लोगों के पैरों से खराब हो जाती है ना। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। हेंस माने अब से, अब से कई सालों के बाद, बहुत सारे समय के बाद, बहुत समय बीतने के बाद मैं लोगों को ये बता रहा हूँगा। अगर मैं वापस आ गया मैं लोगों को बताऊँगा कि मैंने क्या क्या एडवेंचर किए अपने जीवन में, क्या क्या मैंने जीवन में किया। वो क्या बताऊँगा, यही बताऊँगा जो लास्ट की 3 लाइनें हैं, इनको बहुत महत्वपूर्ण है, ज़रा देखिएगा। 2 roads diverged in a wood and I took the one less traveled by। कह रहा है कवि कि मैं बहुत समय बीत जाएगा जब, तो मैं लोगों को यही बता रहा हूँगा कि 2 रोड जा रही थी, 2 रास्ते जा रहे थे।
एक रास्ता ऐसा था जो ट्रेवल्ड बाई था, जिस पे लोग जाते आते थे, और एक रास्ता था जो लेस ट्रेवल्ड बाई था, जिस पे कोई कभी जाता नहीं था, बहुत कम लोग जाते थे, कठिन रास्ता था, दुर्गम रास्ता था। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और उसी से सारा फर्क पड़ा है। इसका मतलब कभी आपको ये बताना चाहता है कि जो दुर्गम रास्ता है, रास्ता का मतलब ज़मीन रोड ही नहीं, रास्ता का मतलब किसी भी चीज़ का जो दुर्गम रास्ता हो, तो सामान्य जन जो होते हैं वो क्या करते हैं, कभी बताना चाह रहा है आपको कि सामान्य जन क्या करते हैं, वो सुलभ रास्ता ढूंढते हैं जो आसान हो। और जो सफल लोग हैं वो कैसा रास्ता ढूंढते हैं, कठिन कठिन आप कह सकते हैं, या दुर्गम रास्ता है। कठिनाई हो तो कठिनाइयों से लड़ने की हिम्मत रखते हैं और कठिन से कठिन, दुर्गम से दुर्गम रास्ता वो चुनते हैं, और आप जानते हैं वो सफल होते हैं। तो जो बिल्कुल सामान्य जीवन जिएगा, जैसा सब लोग जीते हैं वैसा ही जीवन जिएगा, वैसे ही विकल्प अब खोजेगा अपने लिए, तो वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं होगा। सफल व्यक्ति वो होगा जो कि कठिन रास्ता चुनेगा, जिसमें कष्ट हो, जिसमें चुनौतियाँ हों। आशा है आपको कविता समझ में आई होगी। कल फिर इस कविता को थोड़ा समझेंगे और फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।